गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीति कौशिक क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डेप्रिसिएशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। यानी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन को आज हम करने वाले हैं कि क्या होता है डेप्रिसिएशन, किस मतलब कि उसका मीनिंग क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है। देखो, वैसे डेप्रिसिएशन जो है हमारी, मतलब आप सोचोगे कि ऑडिटिंग में डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गया। अब जो ऑडिटर है उसके कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ भी होते होंगे ना कि डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग वो किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा। जो डेप्रिसिएशन के आइटम्स है जैसे प्लांट एंड मशीन जिन पर डेप्रिसिएशन लगता है उनकी चेकिंग वो किस तरीके से करेगा, यानी ऑडिटर क्या कुछ करने वाला है उसको हम स्टडी करेंगे। तो ऑडिटिंग में ये डेप्रिसिएशन इसीलिए आया क्योंकि ऑडिटर किस तरीके से चेकिंग करेगा, इसलिए। तो कहते हैं अभी हम पहले इसका, जब तक हमें मीनिंग क्लियर नहीं होगा डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, तब तक हम डायरेक्ट ये बात करने लग जाएं कि ऑडिटर का डेप्रिसिएशन के साथ क्या लिंक है, तो अच्छा सा नहीं लगेगा और समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन डेप्रिसिएशन की। फर्स्ट, every commercial organization, whether it be a business or an industry, uses a variety of fixed assets such as building, plant, machinery, furniture, etc. देखो, जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो कोई इंडस्ट्री है, वो फिक्स एसेट्स बहुत टाइप की, बहुत वेराइटी में फिक्स एसेट्स को यूज करता है। जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है। As these assets are used in the business, their value keeps on slowing, decreasing over a period of time. और जैसे जैसे इन एसेट्स को यूज किया जाता है तो इनके जो वैल्यू होती है पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ये डिक्रीज होती जाती है, स्लोली डिक्रीजिंग। ऑल्सो देयर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑल्सो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। और साथ में जो इनकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो भी डिक्रीज होती चली जाती है जितना, यानी पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो एसेट है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है और जो उसके मतलब कि वो कितने सालों तक चलेगी उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वो भी डिक्रीज होती चली जाती है। कि अगर हम 10 साल के, यानी हमने सोचा 10 साल चलेगी, तो धीरे धीरे टाइम पे मतलब ऐसे आता जाता है कि अब वो 9 साल चल पाएगी, 8 साल, 7 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल, ऐसे ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। और ऐसे उसकी जो वैल्यू होती है, अगर हमने स्टार्टिंग में 1 लाख के लिए, तो ऐसे ही डेप्रिसिएशन उस पर लगता रहता है, वो डिक्रीज होती जाती है। डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, कहता है अ टाइम कम्स when these assets become totally useless। और एक ऐसा टाइम आता है जब ये जो assets हैं ये बिल्कुल ही यूजलेस हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं। and have to be replaced by newer assets। और हमें रिप्लेस करना पड़ता है नए assets के साथ। such permanent decrease in the value of assets is known as depreciation। और इसी permanent decrease को, इसी permanent decreasement को, जो assets की permanent decrease होते हैं, इसी को हम depreciation बोलते हैं। Thus depreciation is a decrease in the value of fixed assets due to a constant uses। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो होता है फिक्स एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आना, या तो हम उसे लगातार यूज कर रहे हैं इसलिए, या फिर टाइम पीरियड के साथ साथ, यानी एक टाइम पीरियड बीत गया, पैसेज ऑफ टाइम, ब्रेक रेस, या फिर कुछ टूट फूट हो गई उसकी वजह से, फ्लक्चुएशन इन वैल्यू, या फिर वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है मार्केट में, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है उस पर्टिकुलर प्लांट मशीनरी की फिक्स एसेट्स की, या फिर ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है कि कोई एसेट्स जब पुराना हो जाता है, यानी कि ओल्ड एसेट्स, यानी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसकी वजह से वो कोई एसेट्स पुराना हो गया है, तो इट मीन्स जाहिर सी बात है जब नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह जो नई टेक्नोलॉजी ने ले ली। जैसे कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, अब कलर टीवी आ गए हैं, तो उसी तरीके से ऐसे ही, तो मतलब जैसे ही कोई एसेट्स जो है वो ओल्ड हो जाता है और नई टेक्नोलॉजी आ जाता है, नया एसेट्स आ जाता है उसकी जगह पे, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसी वैल्यू को डिक्रीज होने को यहाँ पे डेप्रिसिएशन कहा गया है। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट समटाइम्स द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ऑल्सो इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये कहा जाता है कि कई बार जो फिक्स एसेट्स है ना उसकी वैल्यू इंक्रीज भी होती है पैसेज ऑफ टाइम के साथ, वेदर और नॉट द एसेट्स इज यूज्ड, चाहे एसेट्स यूज किया जाए या ना किया जाए, एज इन सिचुएशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन। और ये कब होता है, जब हाई इन्फ्लेशन का केस होता है। In the same manner, the value of certain fixed assets keeps on decreasing with the passage of time। और इसी तरीके से जो फिक्स एसेट्स है उनकी वैल्यू जो है डिक्रीज होती रहती है टाइम पीरियड के साथ साथ, whether or not the assets is used, चाहे एसेट्स का आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। even though the decrease in is very marginal। जो ये हमारा डिक्रीजमेंट है ना, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये डिक्रीजमेंट होता रहता है पैसेज ऑफ टाइम के साथ। बेशक से आपने क्या किया, आज आप अपने घर पे आए, आप लैपटॉप परचेज करके आए, घर पे आके आपने लैपटॉप रख दिया, आप उसे यूज़ भी नहीं कर रहे हो, और फिर मतलब आप उसे 2 साल बाद उठाओगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। ठीक है, आपने बेशक से उसका यूज़ किया या नहीं किया,
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम के बाद उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। वेरियस एक्सपर्ट हैव डिफाइंड डेप्रिसिएशन डिफरेंटली। हर एक ऑथर्स ने, मतलब हर एक एक्सपर्ट ने डेप्रिसिएशन को अलग तरीके से डिफाइन किया है। अ फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अमंग दीज आर एज फॉलोज, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उनको आप देखिए। फर्स्ट इन द वर्ड्स ऑफ कार्टर, कार्टर के वर्ड्स में डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल, डेप्रिसिएशन एक ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज। डेप्रिसिएशन एक धीरे धीरे लेकिन परमानेंट डिक्रीजमेंट है एसेट्स की वैल्यू के अंदर। जब परमानेंट डिक्रीजमेंट आती रहती है लेकिन धीरे धीरे किसी भी कारण की वजह से, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। Second definition, they according to Harold J. Walden, depreciation is the loss in the value of capital sunk in building, plant, machinery or other equipment due to normal and unavoidable deterioration during the life of these assets. कहते हैं depreciation उस capital का loss है जो हमने बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीनरी में और अदर इक्विपमेंट में लगाई थी, और वो इसलिए डूब गई ड्यू टू नॉर्मल अनअवॉइडेबल डिट्रोएशन, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसे डिट्रोएशन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दीज एसेट्स, और उसकी जो मतलब कि एसेट्स की लाइफ टाइम के अंदर उस वैल्यू के अंदर जो डिक्रीजमेंट आया, जो लॉस हो गया वैल्यू का, उसी को क्या बोला इन्होंने, डेप्रिसिएशन। थर्ड में क्या, इन द वर्ड्स ऑफ J.B. Bartley Boy, इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज दैट ऑल फिक्स्ड एसेट्स सच एज प्लांट, मशीन, tools, building, wagons, furniture, fixture, etc. gradually diminish in value as they get older and become worn out by the constant use in the business. जो बाटली बॉय कहता है वो कहता है कि ये कॉमन सी बात है, कॉमन नॉलेज की बात है। जब भी सारे फिक्स एसेट्स को आप यूज कर रहे हो, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, वैगन्स है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा है, तो कहते हैं ये ग्रेजुअली डिमिनिश होते रहते हैं, इनकी वैल्यू जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे, कुछ फटते जाएंगे, और आप इनका बिजनेस में लगातार यूज कर रहे हो, इसलिए इनकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो यही वैल्यू का कम होना क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो देखो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग कारण बताए डेप्रिसिएशन क्यों होता है, या डेप्रिसिएशन वो किसे मान रहे हैं। ठीक है, आपको माइंड में क्लियर है ना डेप्रिसिएशन होता क्या है। बेस्ड ऑन द अबव डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन कैन बी कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड एज फॉलोज। तो कहता है ये जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब हम आराम से बता सकते हैं कि होता क्या है डेप्रिसिएशन। द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार डिक्रीजमेंट आना, यानी कि एक दिन में चाहे उस पर 5 रुपए का फर्क पड़ रहा है, लेकिन आ रहा है कंटिन्यूअस, धीरे धीरे, ग्रेजुअल। इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज, या तो हम उसे लगातार यूज करें इसलिए, या उसके अंदर कुछ वियर एंड टेयर हो गया, या पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, या न्यू इन्वेंशंस आ गई, और एनी अदर रीजन इज नॉन एज डेप्रिसिएशन, या फिर कोई और कारण है, उसको क्या बोलेंगे हम, डेप्रिसिएशन। On the analysis of these definitions, the following emerge as the main characteristics of depreciation. अब देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक डेप्रिसिएशन की क्या है। सबसे पहले कहते हैं डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड ओनली इन रिलेशन टू फिक्स एसेट्स, जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमेशा फिक्स एसेट्स पे लगता है। सेकंड, डेप्रिसिएशन इंप्लाइज अ डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट की जो बुक वैल्यू है जिस पे हमने रिकॉर्ड करा है उसकी बुक वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो डिक्रीज हो जाती है। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज ग्रेजुअल बट परमानेंट, जो डिक्रीजमेंट होता है एसेट्स की वैल्यू में वो होता धीरे धीरे है, लेकिन परमानेंट होता है, कंटिन्यूअस होता है, होएगा जरूर, चाहे बेशक से धीरे धीरे होगा। डी पॉइंट में कहता है दिस डिक्रीज इन वैल्यू इन कांस्टेंट वन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, और जो एसेट्स की यूजफुल लाइफ होती है कि यानी कितनी टाइम पीरियड के लिए चलेगा, उसको भी डिक्रीज करता है। डेप्रिसिएशन जितना ज़्यादा लगेगा उतने कम टाइम तक एसेट चल पाएगा। ई पॉइंट में कहते हैं डेप्रिसिएशन मे बी ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ कॉजेज सच एज वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एग्जॉस्शन एंड डिफ्लेशन, ऑब्सोलेंस एटसेट्रा। जो डेप्रिसिएशन होता है उसके जो कारण होते हैं मेनली यही होता है, वियर एंड टियर की वजह से ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, या फिर डिफ्लेशन है, और या फिर नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, इस वजह से हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन, यानी हमारे जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम होना है, क्या कहा जाता है उसे, डेप्रिसिएशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, जब भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है किसी भी वजह से, या वो फट गई है, पुरानी हो गई है, या फिर हमने उसका यूज भी नहीं किया, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, या फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई इसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो जैसे ही फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू कम हो रही है उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम यहाँ पे दिया गया है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट्स के ऊपर, और ये ग्रेजुअल होता है, लगता धीरे धीरे बट परमानेंट होता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।